हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपनी चैनल अभी अपडेट पे आज हम सभी के साथ इम्पॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में सभी देखने वाले हैं आप सभी का जो है इंग्लिश का पेपर था सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपका आज क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर था और हम लोग आ चुके हैं आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए। पहले हमारे फ्रेंड इससे पहले हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लिया है आज के दिन, वो भी लाइव के सेशन के तहत। बट हम लोग आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बहुत सारे सेट्स थे हमारे पास जो अभी तक जिसको हमारी टीम ने सॉल्व नहीं किया था। हम लोग आ चुके हैं आपके नेक्स्ट सेट को डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड जल्दी से आप सभी कनेक्ट हो जाइए और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को। चलिए फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये जो सेट में डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के सामने वो है 1/1/1 है माय डियर, और जो कोड है आपका सेट नंबर 1 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड। देख सकते हैं पहला रीडिंग स्किल्स थे। आपके रीडिंग स्किल्स के में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द जोनाथन व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ लिविंग ऑन लॉन्ग लाइफ, पैरा 1 से आपको लिखना था। तो आई होप सो आप सभी ने अच्छे से लिख लिया होगा पहला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पैराग्राफ 1 में आपको साफ साफ लिखा था, यहाँ पे आपने देख कर लिखा होगा यहाँ पे अच्छे से कि अकॉर्डिंग टू द जोनाथन द सीक्रेट्स जो थे उसके टू अ लॉन्ग फाइन लाइफ वॉज रिमूविंग द, क्या था हमारे फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देख ही सकते हो। ये फियर था, आपका एंगर था, फ्रॉम हिज देयर थाट्स, आपके उसके थाट्स से थे। तो फियर एंड एंगर आप वहाँ से लिख सकते थे। तो आपको अगर लिखा होगा आपने तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिले होंगे। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका यहाँ पूछा गया था वो था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, हाउ डिड द जोनाथन अनकन्वेंशनल पैशन फॉर फ्लाइंग लीड टू हिज एक्सक्लूजन फ्रॉम द फ्लो। तो फिर ये था सेकंड क्वेश्चन जो आप सभी के सेकंड पैरा, तो फिर जो आपकी जो पैरा नंबर 2 था उससे आपको मिल गया होगा इसका आंसर। तो आई होप सो इसको आपने लिख लिया होगा। देखिए पैरा जो 2 था आपका और 3rd जो था उससे आपको मिल गया होगा इसका आंसर, तो आप इसको लिख लिए होंगे, आई होप सो। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 3rd आपसे पूछा गया था आपके आज के पेपर में वो था आपको चूज, आपका 3rd था आपका रीड द कंप्लीट सेंटेंसेस सिचुएबिलिटी, आपकी करेक्ट रिस्पॉन्स पैरा 3 से आपको मैच करना था। तो यहाँ पे हम बात करें, आपका पूछा आप देख सकते हो चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम 2 ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3rd का वो हो जाएगा आपका मेंटल लिबरेशन इज द की टू ट्रू फ्रीडम, इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए फिर मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th पूछा गया था आपका यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग सिचुएबिलिटी, आपको बाय द वन एडवांटेज विद द रेफरेंस टू द पैराग्राफ 3 से लिखना था आपका। तो आप आई होप सो आप सभी ने इसको भी लिख लिया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या था, इट वॉज एन एरोनॉकल दैट जोनाथन Seglu's exiles did not mean isolation but a beginning where he found peace and sky, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप सभी ने लिख लिया होगा, इसका पैराग्राफ 3rd से लिखना था तो आपने लिख लिया होगा। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 1 एडवांटेजेस देने तो आपने लिख लिया होगा। अब 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th आपका क्वेश्चन था what to do the radiant girls who approach the Jonathan most like represents, तो आपको ये पैराग्राफ 5th से मिलेगा। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अगर हम बात करें 5th क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका स्पिरिचुअल गाइड्स लीडिंग हिम टू अ हायर प्लेन, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, प्रोवाइड वन टेक्सचुअल
एविडेंस विथ अ रेफरेंस टू अ पैराग्राफ 4 टू प्रूव द फॉलोइंग। आपको प्रूव करना था फॉलोइंग को। तो 6th क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे, तो आपने लिख लिया होगा यू आर रेडी टू कम विथ अस करके, आपने लिख लिया होगा डेफिनेटली, तो आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। पैराग्राफ 4 से लिखना था। अब मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इसमें स्टेटमेंट जो आपका दिया था, व्हाट डज द फ्रेज ओनली ट्रू लॉ रेफर्स, पैराग्राफ 5 से आपको लिखना था, तो आपने इसको भी लिख लिया होगा। एंड जो भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन उसको मैं बता नहीं रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप इसको देख के लिख लिए होंगे, आई होप सो। देखिए अब हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द बेस्ट एक्सप्लेन द जोनाथन ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर मीटिंग चियांग। तो फिर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, इसका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका भी राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरलाइसिस फ्रीडम एंड शेयर्स हिज विजडम विथ अदर्स। इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके माय फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, इंटरलाइसिस फ्रीडम एंड शेयर हिज विजडम विथ अदर्स। इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें माय डियर, आपको यहाँ पे लिखना था कंप्लीट द एनालॉजी विथ वन वर्ड्स फ्रॉम पैराग्राफ 6। फ्री का बाउंड लिखा है, तो ड्रॉप का क्या बनेगा, कंप्लीट करना था इसे एनालॉजी को वन वर्ड्स पैराग्राफ 6 से, फ्री का बाउंड हो जाएगा, तो ड्रॉप्ड का क्या बन जाएगा, जो ड्रॉप्ड का बन जाएगा हमारे फ्रेंड वो हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका ड्रॉप्ड का हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका सोड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। जी हाँ, फिर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 10 आपका था इन वॉट वे डिड द जोनाथन जर्नी चैलेंज ट्रेडिशनल ब्रीफ्स, गिव एन एग्जाम्पल। आपको लिखना था, तो आई होप इसको भी आपने लिख लिया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अब आपके सेकंड पैसेज की। सेकंड पैसेज में आपके जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो कौन कौन से थे, जल्दी से देख लेते हैं हमारे फ्रेंड। देखिए आपको यहाँ पे बताना था what strategy does the author use in the paragraph 1 to highlight the seriousness of road accident। तो फिर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। अगर हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट्स, सीरियसनेस ऑफ रोड एक्सीडेंट, तो फिर इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इमोशनल अपील करके आप रोड एक्सीडेंट्स को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, सीरियसनेस एक प्रॉब्लम है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इमोशनल अपील इज द राइट आंसर। मूव ऑन करें माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे, व्हाट एविडेंस फ्रॉम द पैसेज सजेस्ट दैट स्ट्रिक्ट schools zone measures the were effective। तो फिर ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देयर वॉज अ 30% ड्रॉप इन माइनर एक्सीडेंट्स नियर स्कूल्स। इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे, व्हाट वुड द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड एज। आपका दिया गया आपको यहाँ पे, आपको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बताना है, कौन सा रिस्पॉन्स होगा आपका, प्राइमरी पर्पस, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज मेथड ऑफ एनालिसिस एंड डी ऑप्शन इज रिसर्च आउटकम। तो फिर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ प्राइमरी पर्पस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी पर्पस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4th दिया गया है। गिव 2 points टू सपोर्ट द सक्सेस ऑफ द नो हेलमेट नो सेल्फी चैलेंज। आपको यहाँ पे देना था 2 points सपोर्ट करने के लिए। तो आप लिख सकते थे लाइक ओवर 1000 राइडर्स प्लेज टू वियर हेलमेट्स डेली। एंड सेकेंड लिख सकते थे आप इस तरीके से, द सक्सेस लेट द invitations from the municipal body to speak in other schools providing the campaign sparked policy engagement। इसका राइट आंसर बन जाएगा। 2 points आपको लिखने थे क्वेश्चन नंबर 4th में। तो आई होप सो आप सभी ने लिख लिए होंगे। अब मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th था। आपको यहाँ पे बताना था which word from the paragraph 4 the best convey in the idea of ensuring the compliances through authoritative measures especially in the context of traffic system। फिर क्वेश्चन नंबर 5th का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्फोर्समेंट। इसका राइट आंसर बन जाएगा। इन्फोर्समेंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था आपका यहाँ पे, एनालाइज वाई डज द ऑथर एम्फेसिस दैट बोथ टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट इन प्रमोटिंग द रोड सेफ्टी। तो फिर इसको आपने लिख लिया होगा। 2 marks का क्वेश्चन था, एनालाइज कर नेक्स्ट आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7th में आपको कंप्लीट करना था। फॉलोइंग सुएबल्स रीजंस देने थे। रोड सेफ्टी इज़ अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज एवरी राइट चॉइस सेट एन एग्जाम्पल। हमारी हर एक चॉइस का एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। इंडिविजुअल मस्ट वैल्यूज द ओन लाइफ्स एंड द टाइम ऑफ अदर्स बाय फॉलोइंग रूल्स। इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मैंने बता दिया। सिचुएबल रीजंस देने थे, मैंने इसको दे दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द डेटा इन द टेबल। आपको यहाँ पे बताना था। तो फिर इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका भी राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पीडिंग इन की इशू विच रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इंटरवेटेशंस। इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं हमारे डिफरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अब जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके सेक्शन बी के थे। आई होप्स इसको आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो आपके क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के बेसिस पे थे। और इसमें जो आपका पूछा गया था वो आप सभी को पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, आपको नोटिस देने थे। 4 marks के ये क्वेश्चन थे। तो आई होप्स आप सभी ने दे दिए होंगे। 2 नोटिस थी। ये दूसरा आपका था यहाँ पे चीफ एडिटर को नेसेसरी पुट नोटिस इन अ बॉक्स, चीफ एडिटर को देना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे दिया गया था, जिसमें इनवाइट करना था आपको, एनीवन करने थे ए और बी में। आई होप सो ये सारे आपने राइटिंग स्किल्स को कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम जल्दी से चलते हैं आपके थर्ड सेक्शन सी के भी आंसर्स को जल्दी से मैच कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी के अगर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। देखिए, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, वो था आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया था। आपका एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। आपका क्वेश्चन था, देखिए जल्दी से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका था यहाँ पे, What does the phrase an exotic movement in the extract signify? तो फिर ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पे ऑप्शंस। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर बन जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ surreal pause from a mechanized human activity enabling reflection and unity is the right answer for this question। फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। मूव ऑन करें
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सिचुएबली, आपको देना था यहाँ पे द वर्ड्स वी एंड टुगेदर सिग्निफाई। वी एंड टुगेदर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? वी एंड टुगेदर जो सिग्निफाई कर रहे हैं हमारे यूनिवर्सल ब्रदरहुड्स एंड शेयर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, बहुत ही सिंपल आपका ये पोएट्री थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में द वर्ड वी एंड टुगेदर सिग्निफाई किसको कर रहा है? आपका ब्रदरहुड एंड शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट वन है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स। आपका यहाँ पे द एक्सपर्ट्स tell us that the poet blank the moment without rush with engine without rush without engine। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्लोरीफाइज। क्या हो जाएगा फिर? ग्लोरीफाइज इसका राइट आंसर बन जाएगा, ग्लोरीफाई। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको गिवन एक्सट्रैक्ट से टोन बताना है कौन सा होगा। ये जो टोन है आपका बेस्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अ मेडिटेटिव एंड होपफुल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं माय फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, कंप्लीट द सेंटेंसेस करने थे। द फ्रेज हर्ट हैंड्स इज़ अ सिंबल ऑफ। हर्ट हैंड किसका सिंबल है? तो हर्ट हैंड जो सिंबल है आपका फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर आप सभी को लिखना था सिंबल ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हार्म और फिजिकल और टोल ह्यूमंस एंड्योर इन द माइंडलेस pursuit of wealth and progress is the right answer for this question। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट द सेंटेंसेस में आपको लिखना था, तो आई होप सो आप सभी ने लिख लिया होगा। व्हाट मैसेज इज द पोएट कन्वेइंग थ्रू द गिवन एक्सट्रैक्ट? तो आपने दे दिया होगा क्या एक्सट्रैक्ट से देना चाहता है? स्टिलनेस टू एंड द साइकिल ऑफ वायलेंस देना चाहता है आपका एंगेज द नेचर एंड ईच अदर एंड फोस्टर टू डीपर अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन। इस तरीके से दूसरा भी आपका पोएट्री सेक्शन था, आपने आई होप इसको कर लिया होगा आपने। जल्दी से मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका था रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये भी था आपका। दूसरा जो आपका जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें वो कौन सा था? ये एक्सट्रैक्ट था आपकी बुक का ही था, और जल्दी से इनके आंसर्स को देख लेते हैं हम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। फिर ये आपका एक्सट्रैक्ट था आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर से। जी फ्रेंड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से आपका ये एक्सट्रैक्ट दिया गया था आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग सिचुएबल देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट इंडिकेट्स दैट द स्पीकर। क्या होगा इसमें? इसका जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना था फॉलोइंग को, तो फिर इसका हो जाएगा आपका फेल्ट कम्प्लीटली डिफीटेड ब्रोकन एंड स्ट्रिप्ड ऑफ हर कल्चर आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका था व्हाट डज द जिट काला सा impel about the prejudice prevailing in the society when she talk of having suffered extreme indignities। तो आपने इसको लिख लिया होगा या फिर इसको भी आपने लिख लिया होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था ऑब्जेक्टिव बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका यहाँ पे द टोन ऑफ नरेटर इन द एक्सट्रैक्ट कैन द बेस्ट डिस्क्राइब एज। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये आपको पेन एंड डिसअपियरिंग डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? पेन एंड डिसअपियरिंग डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए फ्रेंड अब हम बात करें आपका जो दूसरा था एक्सट्रैक्ट आपका, यह भी आपका एक्सट्रैक्ट था आपका ऑन द फेस ऑफ इट्स सुसैन हिल से। फ्रेंड जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट्स से था आपका फ्रेंड इसका जो पहला क्वेश्चन था आपका
विच इमोशन डोमिनेट्स द डेयरी डायलॉग्स इन द एक्सट्रैक्ट, क्या देता है फ्रेंड आपका, ये आपको बताएगा सुपेरिटी, शुडनेस, वल्नरेबिलिटी, इंडिफरेंस। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वल्नरेबिलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। सेकंड आपका यहाँ पे था, कंप्लीट दिस फॉलोइंग सिचुएबली, अकॉर्डिंग टू द डेयरी द पीपल पुट अप पेटेंट्स व्हेन दे सी हिम बिकॉज, क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज आपको लिखना था, फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप, दे आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ हिज स्केयर्ड फेस एंड फील पिटी और अ revolution, but they try to hide these feelings by acting normal or saying superficial things, आप लिख सकते हो। आई होप सो आप सभी ने लिखा होगा, इस तरीके से आपको मार्क्स मिले होंगे। चलो फिर देख लेते हैं जल्दी से, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सिचुएबल करना था, आपको यहाँ पे थर्ड था, when Mr. Lamb says no, not the whole of you, not of you, he means, क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सिचुएबल करना था आपका यहाँ पे, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यू आर जस्ट योर फेस और योर इंजरी, दैट इज नॉट सम टोटल ऑफ who you are। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन थर्ड का राइट आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ जो था, स्टेट वन सेंटेंस आपको देना था फिर इसमें, तो आई होप सो इसको आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो फिर इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, तो फिर बहुत ही इजी पेपर था आपका इंग्लिश का, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लेंथी भी लगा। आई होप सो आप सभी के आंसर्स आपको मिल गए हो फ्रेंड। अभी माय फ्रेंड मैं ये पार्ट 1 है, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया है, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हमारी टीम डिफरेंट पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2 लाएगी, जिसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए माय फ्रेंड, और कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके माय फ्रेंड, जल्दी से आप सभी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट, आप सभी के फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।